हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 9 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूडेड है। तो तैयार हो जाइए, लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। इस क्लास की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप लेवल पर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप जो है वो इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए आज जो हमारा है वो 35वां नंबर का क्वेश्चन क्लास। और क्लास को पढ़ाते हुए मुझे जो है 35 दिन हो गए, मतलब पिछले एक महीने से जो मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं, कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयां आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। तो आप इससे, अगर आपके सामने कोई मुसीबत आती है, कोई कठिनाइयां आती है, तो बिल्कुल हताश मत होइए दोस्त, क्योंकि अकेला जब इंसान कोई रहता है तब उसके साथ मुसीबत आता है, और वही मुसीबत, वही कठिनाइयां उसको बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है कि आप जो है वो बाकी लोगों के साथ तो कठिनाइयों को सामना कर ही लेंगे, लेकिन अगर अकेले में आपको साथ अगर मुसीबत आता है तो वो आप कैसे झेल पाते हैं। आज का पहला आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दूसरी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरा होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया था। इसकी हिस्ट्री के बाद मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप आंसर को जान लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। तुसी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरा होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया था, तो वो किया गया था रवांडा। मैं आपको बता दूं दोस्त, कुतुब मीनार को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि 5 मंजिला है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला और 5 मंजिला के लिस्टेड में है। आपको मैं बता दूं कि 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति थे जुवेनल हबियारिमाना। 6 अप्रैल 1949, उस समय में जो रवांडा के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो उनका नाम था जुवेनल हबियारिमाना, जिनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी। तब उस समय हुतू समुदाय के सरकार थे। उस समय जो वहां के जो थे, उस एरिया के जो थे, वो उस समय जो है वो हुतू समुदाय के सरकार थे। और उन हुतू समुदाय के सरकार को ये लगा कि जो 6 अप्रैल 1949 के रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हबियारिमाना की जो हत्या की गई थी, वो की गई थी तुसी समुदाय के लोग ने किया था। ये हुतू समुदाय जो सरकार है, मतलब उसी के चुनाव से ये जीते थे। तो हुतू समुदाय के लोग, उस हुतू समुदाय के सरकार को ये लगा कि जो है वो हुतू समुदाय के लोग जो है वो वहां के राष्ट्रपति जुवेनल हबियारिमाना को जो है वो हत्या कर दिया है। तब इसके बाद 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में, 7 अप्रैल 1994 को, आपको पता होगा 6 अप्रैल 1994 को जो है वो अब जुनेवल हबियर जुवेनल हबियारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में तुसी समुदाय मैंने आपको बताया कि हुतू समुदाय जो है वो वहां के सरकार की नाम रहती है, और तुसी समुदाय जो जिसपे शक था कि जो वो राष्ट्रपति, रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हबियारिमाना की जो हत्या की गई थी, वही तुसी समुदाय। तो 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में तुसी समुदाय का नरसंहार शुरू हो गया, पूरा मार-धाड़ शुरू हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तुसी समुदाय के लोगों का 100 दिनों तक नरसंहार, पूरा युद्ध चल गया। और आपको और जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान लगभग 8 लाख लोगों की बेमतलब की हत्या हो गई। 8 लाख लोगों की। इस नरसंहार के याद में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित कर दिया। भारत ने भी कुतुब मीनार के रोशन का रवांडा के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। मतलब कुतुब मीनार के रोशन करके रवांडा के साथ अपनी एकजुटता का मतलब होती है फ्रेंडशिपली उनको दिखाया। अब रवांडा के बारे में जान लेते हैं। रवांडा के बगल में आप देख सकते हैं, इनकी बगल में युगांडा है, उसके बाद में तंजानिया है, उसके बाद में बुरुंडी है। बुरुंडी आपका अफ्रीका में पड़ती है, आपको पता होगा। तो रवांडा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, और जिसकी राजधानी किगाली है, और जहाँ के राष्ट्रपति हैं वो आपका
पॉल कागामे, और जहाँ के प्रधानमंत्री एडोर्ड नगरिएंट, और जहाँ की मुद्रा जो चलती है वो आपका रवांडा फ्रैंक चलती है। आपको पता होगा अफ्रीका तरफ जो चलती है वो फ्रैंक चलती है। कुतुब मीनार लिस्ट में आया है, तो कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करते हैं तो 73 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और इसकी व्यास की बात करते हैं तो 14.3 मीटर जो है वो इसकी व्यास है। कितनी है? 14.3 मीटर इसकी व्यास है, और इसका जो 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। आपको पता होगा यूनेस्को में भारत की 42 साइट्स मौजूद है। 42 साइट्स को जो है वो क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसमें एक जो है वो कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, तभी तो इसका नाम है कुतुब मीनार। तो इसको मूल मूल रूप से इसका जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 के आसपास इसको बनाया गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने 1220 में संरचना के तीन और मंजिले जोड़ दिए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल जो थे वो 1369 में बिजली गिरने से क्षति हुई थी। तब इसका पुनर्निर्माण जो किया था वो आपका उसी का भाई मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी और अंतिम मंजिल को जोड़ा था। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो बनाया गया था वो आपका शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? तो वो किया गया है आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस अमेरिका। इन चारों ने मिलकर के एक जो है वो दक्षिणी चीन सागर को एक जो है वो एकजुट सैनिक अभ्यास मतलब अपना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब दक्षिण चीन सागर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो शामिल देश हैं वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, और जो है वो अमेरिका है। और इसमें शामिल जो है वो आपका भारत भी। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रमण नीति के विरुद्ध किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर की लिस्ट की बात करते हो तो दक्षिण चीन सागर जो है वो आपका कुछ ये रहा दक्षिण चीन सागर। और ये जो चाइना वाला जो कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, इस पे जो है ये मेरा एरिया है और मैं इस एरिया का गुंडा हूँ, यानी कि विलन कह सकते हैं। तो यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रमण नीति के विरुद्ध किया जा रहा है, यानी कि दक्षिणी चीन सागर जो है वो इसको अपना रहा है, और इसके विरुद्ध में अगेंस्ट में जो खड़ा हो रहा है देश वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और भारत भी मौजूद है। अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल हो रहे हैं। आप दक्षिण चीन सागर के बारे में देख सकते हैं, जिसकी जो है वो बॉर्डर कुछ इस तरीके से लगती है। यहाँ पे आपका जो है वो फिलीपींस पड़ जाती है, उसके बाद में पड़ जाती है ताइवान पड़ जाती है, या इधर जो पड़ जाती है अब आपका ब्रुनेई पड़ जाती है, उसके बाद में मलेशिया इधर पड़ती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कि चीन दक्षिण चीन सागर 80% भाग को अपना मानता, मतलब कि उस जो एरिया है पूरी की पूरी एरिया है उसमें जो 80% जो है वो चीन मानता है कि ये मेरा एरिया है। चीन जो मानता है कि ये किसका एरिया है, तो ये मेरा एरिया है। ये जो मेरा एरिया और इस एरिया का जो गुंडा हूँ वो कोई नहीं है, चीन है। चीन द्वारा इस समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन करना। क्षेत्रीय सीमांकन का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो मेरा उसके बाद में आती है कि दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण है कि दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दक्षिण चीन सागर से जो बहुत ज्यादा तेल निकलती है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक गैस और प्रचुर मात्रा में निकलती है, यानी कि नेचुरल ऑयल्स एंड गैस एब्सोल्युटली अवेलेबल इन द साउथ चाइना सी। अक्सर खबरों में रहने वाले स्पार्टली और पारसल द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है।
तो अक्सर जो है वो चर्चा में रहने वाले स्पार्टली और पार्सल द्वीप जो है वो ये चाइना चीन सागर में स्थित है। इन द्वीप पर चीन विशेष रूप से सक्रिय रहती है, मतलब एक्टिव रहती है, और भारत अपने लगभग 55% व्यापार के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर रहती है। मतलब अगर जो है वो चीन अगर इसको अपना लेता है तो 55% जो उसको फ्री ट्रेडिंग मिलती है वो भारत को टैक्स देना पड़ेगा। अब कुछ हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में जो हुआ है वो एक हुआ आई एम टी ट्रेडेड 2024 में जो हुआ है सम्मेलन हुआ। टाइगर ट्रा, टाइगर ट्रायम्फ 2024 में जो हुआ वो आपका भारत अमेरिका के बीच हुआ, और अभ्यास लमितीय 2024 में जो हुआ भारत सेशल्स के बीच में हुआ, और सी डिफेंडर्स 2024 में भारत अमेरिका के बीच हुआ, और समुद्र लक्ष्मण 2024 जो हुआ भारत मलेशिया के बीच हुआ। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मीरज में बने सितार और तानपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक भौगोलिक सांकेतिक टैग मिला। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह सांगली जिले में स्थित है। भारत सरकार ने वस्तुओं को भौगोलिक भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में इसको प्रदान किया गया था। ज्योग्राफिकल इंडेक्शन एक्ट लागू किया गया था 2003 में, और सबसे पहले जो मिला था जीआई टैग वो 2004 में मिला था। जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था, वो दिया गया था दार्जिलिंग को दिया गया था। भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में, और सबसे अधिक जीआई टैग वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, और सेकंड में जीआई टैग प्रदान कर सबसे लेने वाला सबसे ज्यादा राज्य है वो तमिलनाडु है। सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र जो है वो वाराणसी, और वाराणसी में जीआई टैग प्रदान किया गया है 30। अब हाल ही में जीआई टैग जो दिया गया है नए नए स्टेट्स को, तो दिया गया मांगली मुखैटा असम को दिया गया है। उसके बाद पांडुलिपि पेंटिंग असम को दिया गया। उसके बाद क्रोकेट फीता शिल्प आंध्र प्रदेश को दिया गया। चांदी तार कटक ओडिशा को दिया गया, और लांजिया सौरा पेंटिंग ओडिशा को दिया गया। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है मोहम्मद स्पोर्टिंग ने जीता। मोहम्मद स्पोर्टिंग ने शिलोंग लाजोंग क्लब को 201 से हराकर आई लीग 2023-24 प्रतियोगिता को जीता। फाइनल मुकाबला मेघालय के शिलोंग के एसएसए ग्राउंड में आयोजित किया गया। अच्छा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का संबंध कोलकाता से। आई लीग एक पेशेवर पुरुष फुटबॉल लीग है। 2007-8 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफ द्वारा से किया गोवा के डेप्पो स्पोर्ट्स क्लब ने 2007-8 में पहली आई लीग जीती थी। डेप्पो स्पोर्ट्स क्लब आई लीग इतिहास की सबसे सफल टीम भी है। इसे तीन बार खिताब जीता है। एआईएफएफ की स्थापना 1937 में हुई थी, और एआईएफ की वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। हाँ, फुटबॉल से संबंधित कुछ रेडेड शब्द आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं। संतोष ट्रॉफी, फीफा कप, रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, यूरो कप, डूरंड कप, और मर्डेकवा कप जो है वो आपका जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड शब्द है। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व 10 के बेंगलुरु रोमिंग रेसिंग प्रतियोगिता को 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया बैलेरी एम्बेसडर को। अब मैं आपको बताता हूँ ओलंपिक पदक विजेता डेम वैलेरी एडम्स को 28 अप्रैल को होने वाली विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता में 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि डेम वैलेरी एडम्स एक शॉटपुट है। शॉटपुट कहते हैं गोला फेंकने वाले को, और ये सबसे ज्यादा है।
और डेम वैलेरी का संबंध न्यूजीलैंड से है। और इस रोड रेस का पहला संस्करण साल 2008 में आयोजित हुआ था। अब हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो बनाई गई वो शीतल देवी को बनाई गई है। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है नरेंद्र कुमार यादव को। और बॉट ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है वो आपका रणवीर सिंह को बनाई गई है। और लग्जरी घड़ी ब्रांड राडो बनाई गई है कैटरीना कैफे को। अब नॉलेज की फैक्ट्री में हाल ही में हम कुछ देख लेते हैं, कुछ राज्य और राजधानी, कुछ देश और उसकी राजधानी और वहाँ पे जो हमारे देश के राजदूत है वो कौन नियुक्त किए गए। तो मोजाम्बिक की राजधानी आपका मापुतो है, और जहाँ पे राजदूत के रूप में हमारे देश से हैं रॉबर्ट सेटकिंगटन है। उसके बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है जहाँ पे सौरभ कुमार मौजूद है। और एंटीगुआ बारमूडा की राजधानी जो है वो सेंट जॉन्स है, डॉक्टर अमित एल तेलंग है। और इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, अनिल कुमार राय जो है वो वहाँ पे राजदूत के रूप में नियुक्त है। ताजिकिस्तान की राजधानी जो है वो दुशांबे है, और वहाँ पे राजदूत है वो राजेश उइके है। और इटली की राजधानी रोम है जहाँ पे बनीज सर्राजू है। और लेसेथो साम्राज्य की जो है वो राजधानी है वो मासेरू है। और प्रभात कुमार है वहाँ पे। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो वो किया गया है तमिलनाडु में। भारतीय तटरक्षक बल के डीजी राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वर के पास आईसीजीएस मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को मनाई जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला जहाज जो चलाई थी वो आईसीजीएस कुठार में चलाई गई थी। पहले डायरेक्टर जनरल जो रहे हैं वो आपका वाइस एडमिरल वी कामत रहे हैं। और आईसीजी का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाई गई। भारतीय तटरक्षक बल के क्षेत्रीय कमांडर सेंटर की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम के जो है वो मुख्यालय जो है वो आपका है कहाँ, गुजरात में। पश्चिम के जो है वो मुंबई में। और पूर्व के जो है वो आपका है चाइना में। और उत्तर पूर्व की जो है वो कोलकाता में। और अंडमान निकोबार का है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें तो सी डिफेंस 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के तटरक्षक बल के साथ आयोजित किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ने फिलीपींस की मनीला खाड़ी में की गई है। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया। तो वो किया गया गगन शक्ति अभ्यास। उन्नव 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 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ है। भारतीय सेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास किया। इस एयर शो में वायुसेना में 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स की स्थापना जो हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और इसका आदर्श वाक्य है नमस्पृदम दीपम। और भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की बात करते हैं तो वायुसेना दिवस जो मनाए जाते हैं 8 अक्टूबर को मनाई जाती है। वायुसेना अध्यक्ष जो है वो आपका एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और वायुसेना उप प्रमुख जो है वो आपका एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू हुआ। तो आपका हुआ पेरू। भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत नई दिल्ली में की जा रही है। उद्देश्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा। इनमें से सोने का बड़ा हिस्सा था जिसका मूल्य 1.8 बिलियन अमेरिका डॉलर था, जो कुल व्यापार का लगभग 80% है।
अब पेरू की बात जान लेते तो पेरू की लोकेशन कहाँ था आपका, पेरू की राजधानी, पेरू आप देख सकते हैं, पेरू जो है ये रेड रेड सा है, और इसकी राजधानी लिमा है, और मुद्रा जो है वो आपका है नू एवो सोल, जहाँ के राष्ट्रपति आपका दीना 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 बोलवार्ड, और पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका एंडीज पर्वत वहीं पे, और वहाँ पे जो नदियां हैं वो आपका अमेजन है, उकाई है, और मौद्र मौद्र डीडीओ है, और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। डिमेन डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया? तो डॉक्टर अश्विनी केशवन। भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस दल को रक्त की सूचना के जरिए डिमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध किया है। डिमेंशिया यानी कि भानुभ्रंश के मामले में जाने तो डिमेंशिया एक सिंड्रोम है। यह स्मृति, सोच, विचार, समझ, गणना, सीखने की क्षमता, भाषा और निर्णय को प्रभावित करता है। मतलब आपको देरी होगा, आप हकलाइएगा। इसके कारण होने वाले कुल मौत में से 65% जो है वो आपका महिला है। और आपका जो है वो बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया गैया दूरबीन ने दो प्राचीन स्टार स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खो गई। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसे स्टार 2024 कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा नोक्टिस नोक्टिस ज्वालामुखी खो गया। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाई जाती है? 9 अप्रैल को मनाई जाती है। और आज जो है वो 9 अप्रैल है। सीआरपीएफ वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर लड़ाई की याद में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को एक पूर्ण पाकिस्तानी सैन्य ब्रिगेड के हमले को सीआरपीएफ के बीच दो कंपनी ने खदेड़ दिया। इस युद्ध में भारत के 6 जवान शहीद हो गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की बात करते हैं तो इसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम को लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बनाया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में जाने तो इसके आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा स्थापना जो हुई थी वो आपका 27 जुलाई को मनाई जाती है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो वो चुना गया नो नो नौरम रोसिबिना देवी को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो वो की है नासा ने। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अजीत मिश्रा। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया? असम। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा। शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू मुख्य सचिव बने हैं? तो आपका बने जम्मू कश्मीर। इंसानों में पहली ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? तो आपका किया गया न्यूरालिंक। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्वकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई? तो आपका गया 4। भारतीय नौसेना के द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो आपका गया 2024। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आपका बने स्लोवाकिया के। विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने? श्रीनी पल्लिया बने। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल से सबसे ज्यादा शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में।
खुवाली खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ था? आपका हुआ लद्दाख में। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आपका बनी है बिल्किस मीर। किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किए? तो आपके पंजाब में। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा यूएई में। भारत किस देश को आवश्यकता वस्तुओं की आपूर्ति जारी करेगा? तो आपका करेगा मालदीव में। आज जो एवोल्यूशन के महत्वपूर्ण नॉलेज की फैक्ट्री में केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एम्बेस्टॉस किसे बनाया जाता है? आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो आपका कास्टिक सोडा। निम्न में से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है? तो वह है हेमेटाइट। किगाली किस देश की राजधानी है? तो आपका रवांडा। कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो 1993 में। दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है? तो आपका है प्रशांत महासागर। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो आपका है मलेशिया। सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान करने वाला कौन सा शहर है? तो आपका है उत्तर प्रदेश। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका है फुटबॉल से। रॉबर्ट सेटकिंगटन टोंग किस देश में भारत के राजदूत है? तो आपका है मोजाम्बिक। भारतीय तटरक्षक बल किस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 1 फरवरी को। लीमा किस देश की राजधानी? तो आप कहेंगे पेरू की। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई की। आज का क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के केंद्रीय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।